नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घास के बारे में। घास का पौधा वैसे तो दिखने में बहुत ही छोटा सा पौधा होता है, परंतु अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो इसकी बहुत ही महिमा है। बहुत ही छोटी सी घास बहुत बड़े बड़े काम कर देती है अगर ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं हो तो। घास लगाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। जिस भी घर में घास होती है उनको सबसे पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि उनके पास लिक्विड करेंसी यानी कि अलमारी में काफ़ी सारे नोट जो खर्च करने के लिए हम रखते हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। उनकी अलमारी में कभी ऐसा नहीं होता है या पर्स में ऐसा नहीं होता है कि पैसे ख़त्म हो जाए। तो घास लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लिक्विड करेंसी आपके पास हमेशा रहेगी। आपको कभी भी खर्च के लिए इधर उधर ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये खर्च मैं पैसे आएंगे जब करूँगा, या ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है तो मैं अभी थोड़ा रुक के ख़रीदूँगा, अभी पैसे नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो जाती है अगर किसी घर में घास लगी हो तो फ्रेंड्स, घास के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर घास को हम बैठे बैठे तोड़ते रहते हैं, घास को तर्ण भी कहते हैं, और घास को अगर आप कहीं भी गार्डन में बैठते हैं और घास को तोड़ते रहते हैं तो इसका बहुत ही दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है अगर कोई व्यक्ति घास में बैठ के घास को अपने हाथों से तोड़ता रहता है, बातचीत करता रहता है। घास के तर्ण को व्यर्थ में हाथों से तोड़ते रहने से घास को बहुत ही कष्ट मिलता है, और इस प्रकार से व्यर्थ में तर्ण को तोड़ने से व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक परेशानियों से घिरता चला जाता है। और अगर वो लगातार इसी टाइप के कार्य करता रहे तो ऋण के बोझ से भी दबेगा, बुआ से और बहन से उसके संबंध खराब होंगे, और फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसको लोग समझाएंगे कि ये काम नहीं करना है, तब भी उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी और वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। इस टाइप से घास के तर्ण को हाथों से व्यर्थ में तोड़ने से बहुत ही दुष्परिणाम मिलते हैं, और आदमी समझ ही नहीं पाता है कि वो इतना काबिल है, सब कुछ है उसके पास, और एकदम से उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब कैसे हो गई उसको पता ही नहीं होता है। क्योंकि वो जिस चीज़ को मामूली सी समझ के तोड़ रहा था, या वो अपने काम को मामूली से समझ रहा था कि इसमें कौन सा बड़ा मैंने वो कर दिया किसी का नुकसान, परंतु इसके भयंकर दुष्परिणाम आते हैं। तो घास को कभी भी हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। घास इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि घर की शुद्धि इससे होती है। हर शुभ कार्य में हम घास का यूज़ करते हैं, और गणेश जी की भी दुर्वा चढ़ाई जाती है। सिर्फ जो गणेश जी की दुर्वा चढ़ाई जाती है उसी को हाथ से तोड़ना चाहिए। बाकी हमको अगर हमारे घर में घास लगी है तो हमको उसको हमेशा मशीन से कटवाना चाहिए। कई लोग होते हैं कि मशीन से नहीं कटवाते हैं और घर में बैठे बैठे खुद ही हाथ से तोड़ते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास टाइम भी है और हमको बागवानी का शौक़ भी है तो हम तो हाथ से तोड़ लेंगे। हाथ से तोड़ने से एक तो वो अनइवन सी टूटती है और सुंदर भी नहीं लगती है, और फिर दुष्परिणाम उनको ही भोगने पड़ते हैं। जिन भी घरों में लोग बाग लगातार बुढ़े आदमी बैठे बैठे घास को तोड़ते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, वो घर धीरे धीरे कंगाली की तरफ बढ़ता है, और इतनी तीव्रता से कंगाली की तरफ बढ़ता है वो पूरी पीढ़ी के लिए विनाशकारी हो जाता है। और लोग बाग समझ नहीं पाते हैं कि ये परिवार का क्या हाल हो गया। ये परिवार कभी प्रतिष्ठित परिवार था और एकदम से ये क्या हो गया। तो घास को हाथ से तोड़ने के इतने दुष्परिणाम आते हैं। आप स्वयं अपने आसपास में अगर देखेंगे ना तो आपको ये इस टाइप के उदाहरण मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, घास के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद।